कल कहाँ तक पढ़ाए थे, फटाफट बताओ। क्वेश्चन दिए थे ना, यदि चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा, ये दिए थे ना। एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में बना के, मतलब कि कल नहीं दे पाए थे, आज दे देते हैं जो कि अपने से बनाओगे, ठीक है। लिखो दूसरा क्वेश्चन, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक, 13 मिनट 20 सेकंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। चार सौ कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा। इसको घर से बना के आना, 3 4 5 लाइन छोड़ सकते हो इसके लिए। आगे हेडिंग दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा, विद्युत धारा। चलिए सबसे पहले इस हेडिंग का मतलब समझो। विद्युत धारा, अब देखो ध्यान देना, विद्युत धारा जो है, हम लोग भली भांति विद्युत धारा को पहचानते हैं। विद्युत धारा अच्छा देखो, पहले स्क्रीन से हम लिखेंगे कि माना n, माना कि n बराबर चालक के अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये जो n माने, हम किसको माने, n बराबर चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। n का मतलब सीधा सा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का सीधा सा मतलब क्या है, पर्दा लगवा दें, धूप आ रही है या रहने दें, पर्दा सूख भी जाएगा, लगा दो तो भैया दोनों, तुम दोनों जाओ। n का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का मतलब सीधा सा क्या है,
पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन बोल दे, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे ऐसे समझ लो तुम, जैसे 5 रुपए का सिक्का की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक अलग बात हुई। अब 5 रुपया का मतलब एक अलग बात हो गया। 5 रुपए का मतलब हो गया 5 रुपया। अगर बोलेंगे सिक्कों की संख्या, 5 रुपया का सिक्कों की संख्या 10 गो है, ये 10 हो गया क्या, सिक्का की संख्या हो गया। और एक सिक्का का वैल्यू होता है 5 रुपया, तो इससे गुना करोगे तो कितना पता चलेगा, 50 रुपया। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक कूलम पर इतना आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब हो गया, अगर मान के चलो 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 10 से इससे गुना करोगे तो टोटल आवेश पता चल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 क्या है, यही तो 10 n का मान है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखा है। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कहाँ होता है, चालक में, मतलब तार में। अरे पूरा क्यों नहीं घेरा, पूरा लगाओ, सूखेगा, पर्दा भिगा हुआ है। बात समझ रहे हो, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, n क्या है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 into -19 कूलम। ऐसे भी बोल सकते हो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। क्या बोलोगे, बस ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इतना चार्ज। और कितना संख्या एक अलग चीज है। पर्दा बदबू कर रहा है आज, नहीं कर रहा है, चलिए ध्यान देना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो चालक है, चालक मतलब तार, तो ये जो n है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रवाहित होता है तार के अंदर से, तार के अंदर से प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन तार के अंदर से जो प्रवाहित होती है, जहां से प्रवाहित होती है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद है। परिच्छेद का मतलब जगह हुआ, परिच्छेद का मतलब, और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब हो गया, जैसे कि तार हमारे पास अभी यहाँ पे मौजूद नहीं मिल रहा है, तो मैं बताता कि जो भी तार है, अनुप्रस्थ का मतलब हो गया, अनुप्रस्थ ध्यान देना है, परिच्छेद का मतलब हो गया उसका पूरा परिच्छेद, जगह, ठीक है। और अनुप्रस्थ जो है उसका एक भाग हुआ, जिसमें कि मान के चलो जो तार है, कितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो रहा है, आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। उससे एक बार में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तार पे डिपेंड करेगा, चालक पे। चालक कितना मोटा है, कितना पतला है, कैसा है। मान के चलो कि अगर तार जो है, कहते हैं हम लोग तार खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं हमको 1.5 mm का तार दीजिए, 1 mm का तार दीजिए, 2 mm का तार दीजिए, 2.5 mm का तार दीजिए। 2.5 mm का तार ज्यादा मोटा होता है, 2 mm का तार उससे कम मोटा होता है, 1.5 mm का तार उससे कम मोटा होता है, 1 mm का तार सबसे पतला होता है। हम लोग 1 mm 1.5 mm, यहाँ पे एल्युमिनियम जो लगा हुआ है वो है शायद 1.5 mm का या 1.5 mm का होगा। 1 mm का भी तार होता है, 1/2 mm का भी होता है पतला वाला तार। तो जितना कम mm का होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। mm में तार, ध्यान से तार को खोल के देखना, तार को खोलोगे ना तो तार के अंदर भी पतला पतला तार होता है, 4-5 होता है ना। तो वहीं पे डिपेंड करता है उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, प्रत्येक से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित। अगर 5 गो तार पत्र की निकला तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो फटाफट जा रहा होगा सबसे। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो डिपेंड करता है उस पर। हमको बस सीधा समझना है कि n का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का मतलब क्या हो गया, बस सीधे पदों में इतना जान लो। संख्या अलग चीज है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है वो अलग चीज है। बात समझ में आया, आगे समझ जाओगे। तो ये हो गया। और हम जानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ये इसको मिटाते हैं पहले। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर
आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश का परिमाण, आपको परिमाण का मतलब मान, मान हुआ परिमाण का मतलब, परिमाण का मतलब मान, आवेश का मान हो गया, और मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी तुरंत बताए कि नहीं बताए, बताओ, बताए ना। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक, शॉर्टकट में बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर। सी का मतलब कूलम, सी का मतलब कूलम। अब देखो, अब हम यहां पे लिखेंगे, इसलिए चालक के अनुप्रस्थ, अभी नहीं लिखना, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित प्रवाहित होने वाले कुल आवेश, कुल आवेश, यहां ध्यान देना। अब रुक जाओ, कुल आवेश की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान से बताना। जैसे हमको ये बताओ कि अभी हम बोर्ड पे लिखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जान गया ना। आवेश को हमेशा कूलम में लिखा जाएगा, कहेगा कितना आवेश, तो इतना कूलम आवेश, इतना कूलम आवेश, 10 कूलम, 50 कूलम, जितना कूलम बोलना होगा। तो आवेश का मात्रक ही कूलम होता है, तो आवेश को जब भी बोलोगे कूलम में बोलोगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, दो इलेक्ट्रॉन पर 2 से गुना कर देंगे। चलिए यहां तक ठीक है, अब आगे आ जाओ। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, ध्यान देना, चालक का मतलब हो गया तुम्हारा तार, ठीक है। एक तार में मान के चलो करंट बह रहा है, धारा, ठीक है। और हमसे पूछेगा कोई कि बताओ कि टोटल आवेश कितना इसमें मतलब कि प्रवाहित हुआ, टोटल आवेश पूछेगा। अगर पूछेगा टोटल आवेश कितना प्रवाहित हुआ, तो इसको बताने के लिए हमको क्या करना होगा। हम जानते हैं कि तार में जो प्रवाहित होती है ना, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, आवेश बताना है ना हमको। तो तार में प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन, तो एगो इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होती होगी, अधिक प्रवाहित होती होगी। लेकिन हमको इतना पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। हमको पूछ रहा है क्या, कि तार में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, आवेश पूछ रहा है। तो आवेश डायरेक्टली हम कैसे बताएंगे, पहले हमको ये पता है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो बस इतना तो हमको बता दो कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ। तो जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसको क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश उससे गुना कर देंगे। चलिए, ये चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश पूछ रहा है, कुल आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अच्छा, कुल आवेश अगर पूछ रहा है, तो कुल आवेश बराबर, कुल आवेश बराबर, कुल आवेश बराबर, ध्यान देना, मान लो कुल आवेश हम पता कर रहे हैं, तो हमको करना क्या होगा, पहले ये पता करना होगा कि मान के चलो कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि किसी ने कह दिया हमको कि 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 को क्या करेंगे, जिससे हमको पता चला कि चालक से 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ है, तो 5 को गुना किससे करेंगे बताओ। 5 इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, देखो वहां 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, बस इसी से गुना कर दो। जितना इलेक्ट्रॉन है उसको एक इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है, इससे गुना कर दो, कुल आवेश पता चल जाएगा। तो हमको ये बताओ कि जो n लिखे, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे सूचित करते हैं, यहाँ देखो, n से, किससे। तो हमको अगर मान पता करना है, कुल आवेश पता करना है, तो सबसे पहले देखो n मतलब हो गया क्या, n मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसको किससे गुना करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, यानी कि E से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, E से। तो सीधा सा फॉर्मूला आ गया, कुल आवेश जब भी निकालना होगा फॉर्मूला होगा Ne, क्या होगा। अच्छा, आवेश को सूचित किससे करते हैं, Q से। तो इसका मतलब हम इसको Q बराबर लिख सकते हैं Ne, बोलो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, तो Q मतलब आवेश, Q मतलब, और N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। दोनों को जैसे गुना करेंगे कुल आवेश पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, कुल आवेश पता चल जाएगा। कर भी लेंगे पता हम लोग, अच्छी बात है। चलिए, यहां तक हो गया, रुको।
अब चलो यहाँ पे आ जाओ। यदि यदि इलेक्ट्रॉनों यदि इलेक्ट्रॉनों को चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने में लगा समय टी हो तो 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 जरा बताना हमको कि किसी भी चालक तार में जो मतलब कि धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है किसी भी चालक से, तो उसमें कुछ तो समय लगता होगा, है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, मान लिए उस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र परिच्छेद से प्रवाहित होने में जो समय लगा, वो मान लिए समय टी लगा। कितना समय लगा? तो इस हिसाब से हमको ये बता दो कि फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था आई बराबर, वो क्या होता था? आई बराबर क्यू बटे टी होता है। बोलो, क्यू बटे टी होता है कि नहीं होता है? तो क्या इसलिए हम आई बराबर अगर क्यू को हटाकर यहाँ पर लिख दें एन ई अब बटे में टी, तो गलत तो नहीं हो जाएगा? बताओ, क्योंकि अभी तुरंत हम पढ़े क्यू बराबर होता है एन ई, पढ़े है ना। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे एन ई अब बटे में टी लिख देंगे तो कोई दिक्कत है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए, हो सकता है हमको विद्युत धारा पूछे लेकिन आवेश नहीं दिया हो, आवेश नहीं दिया हो, बस हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया रहेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे आवेश से, हमको आवेश क्यू का मान पता चल जाएगा, बटे टी तो रहेगा ही। और अगर ई नहीं हो लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों नहीं दिक्कत था? मान के चलो कि ई हम नहीं लिखे और यहाँ पे क्यू का मान तुमको नहीं दिया, सवाल में कह रहा है, पूछेगा तुमको विद्युत धारा का मान बताओ और समय बता दिया और तुमको आवेश का मान नहीं बताया, लेकिन बता दिया 10 इलेक्ट्रॉन, तो फिर तुमको क्यू तो निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। पहले क्यू का मान नहीं देगा, पहले क्यू निकालोगे तभी ये फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। विद्युत धारा पूछेगा, विद्युत धारा निकालने के लिए हमको आवेश का मान पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा को निकालने के लिए आवेश बटे समय चाहिए, और आवेश हमको दिया हुआ ही नहीं है। आवेश की जगह दे दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन से गुना करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तब निकलेगा आवेश मेरा, और उसको समय से भाग देंगे तब विद्युत धारा निकलेगा। समझ में आई बात? किसको समझ में आया बताओ? इसीलिए हम इसको फॉर्मूला के पद में भी लिख दिए अभी ही कि अगर आई बराबर क्यू बटे टी होता है तो आई बराबर हम एन ई बटे टी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्यू बराबर होता है एन ई, एन ई क्या है? आवेश, यानी क्या है? कुल आवेश, यानी क्या है? क्यू जो है, अगर क्यू दिया है तो इसका मतलब भी कुल आवेश हुआ, और क्यू नहीं दिया है तो एन ई भी हुआ, कुल आवेश। क्योंकि कुल आवेश पता करने का एक ही नियम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर दो, बस हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो किसको समझ में नहीं आया? कहाँ पे? जहाँ पे नहीं आया समझ में बताओ, फिर इससे आगे हम तब समझाएंगे दोबारा। इधर आ गया सबको समझ में? तो कलम चलाओ, लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। लाइट गई, लिखो जल्दी लिखो।
हो गया? तो जल्दी करना है क्योंकि समय आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी, आधा घंटा से ऊपर निकल चुका था। डेली चाहते हैं लेट ना हो, 7 बजे स्टार्ट कर दें, लेकिन किसी न किसी वजह से लेट हो ही जाती है। आज भी आधा घंटा फालतू निकल गया। चलो, हो ही जाता है कभी कभी, क्या करोगे। फिर भी आज जहाँ तक पढ़ाना है वहाँ तक पढ़ा के ही छुट्टी देंगे, चाहे 9 ही क्यों ना बच जाए। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे। पेपर लिख लिया? अभी कट गया था लाइन क्या? आज विभास मास्टर नहीं आया है, 1 घंटा उसको रोज बुलाइए। शाम को आएगा। कंप्यूटर से बढ़कर कोई मशीन है? मास्टर साहब नहीं, नहीं है। कंप्यूटर से बढ़ के अपना कंप्यूटर है, ये दिमाग। अब इसको इरेज कर सकते हैं। इतनी सी बातें समझ में आई सबको कि दोबारा रिपीट करना होगा? समझ में आ गई? ठीक। कौन सर बना हो रहा है? नहीं? हाँ, खान सर तो शादी भी कर लिए। हाँ? खान सर तो शादी हो गया खान सर का, हाँ। आप भी कर लीजिए। खान सर का बताइए, उसको सोचा भी नहीं था शादी हो जाएगा, वो सलाह देता था दूसरों को शादी मत करो बर्बाद हो जाओगे, वो खुद शादी कर लिया। तो वृंदावन मास्टर साहब थे मिडिल स्कूल में। हाँ, पढ़ो जी। खैनी लेटा रहे, खैनी खाने से हानिकारक होता है। ले, तो पढ़ा रहा बच्चों को, ऐसे ऐसे घसा घसा। बता, ऐसा सब वही बात है, शादी नहीं करना चाहिए, शादी किया इनमें क्या बात है?
अच्छा एक मिनट, चलिए यहाँ अब आ जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आ जाओ पढ़ाई पे। जब भी कोई सामने में फॉर्मूला आए ना, तो फॉर्मूला अगर एक हो तो तुम उसको 50 तरीके से सोचो फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला से क्या क्या निकल सकता है। नियम के अनुसार फॉर्मूला को जैसे तोड़ मरोड़ करना है मरोड़ सकते हो, उससे बहुत कुछ निकलेगा। बात समझ रहे हो? हेलो, उठो वहां से, बीच से उठो वहां से, जल्दी आगे आ जाओ। क्यों सब एक जगह बैठते हो सट के? हाँ सुनो, जैसे अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्यू बराबर एन ई बटे टी, पढ़ा ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया क्यू बराबर एन ई होता है, सॉरी, ये तो आई बराबर एन ई बटे टी होता है। तो क्यू बराबर एन ई होता है, आई बराबर भले ही होता है एन ई बटे टी, या फिर क्यू बटे टी। इसे कौन आई एन मतलब कि क्यों कोई एन ई कहते हैं? क्यों मतलब या कुल आवेश निकालने के लिए एन को ई से गुना करना पड़ता है। एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। लेकिन क्यू बराबर होता है एन ई, तो अभी सबको पता है क्यों हो गया कुल आवेश, और कुल आवेश निकालना है तो एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की, और ई क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। अगर हम इसको ऐसे कर दें, क्यों ई को अगर इधर कर दें बटे में, नहीं आ गया, बटे में नहीं आएगा, तो उधर क्या बचेगा? एन बचेगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि क्यू जो इधर है, एन को इधर नाम है, ई को ही इधर कर देते हैं, तब उधर क्या बचे? नहीं नहीं नहीं, ई को तो करवे नहीं किया। अगर मान के चलो एन को ही इधर कर देते हैं, तो उधर क्या बचेगा? ई। ये दोनों फॉर्मूला से क्या समझ में आ रहा है? एन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो कुल आवेश में एक इलेक्ट्रॉन से भाग देना पड़ेगा। कुल आवेश में किससे भाग देना पड़ेगा? एक, कुल आवेश में एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, उससे कुल आवेश में भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा। इससे हमको ये पता चला अगर कुल आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देते हैं, हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। कुल आवेश में अगर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त होता है, ई प्राप्त होता है। समझ में आया? इस बात को समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछ दे तुमको, देखते हैं कितना समझा। मान लो क्वेश्चन पूछ दिए कि बताओ एक कुलम्ब आवेश, एक कुलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ इसका आंसर क्या बताओगे? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम पूछ रहे हैं एक कूलम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये नहीं पूछे हैं, उल्टा पूछे हैं। अभी तक तुमको क्या मालूम था? मालूम है? अभी बस इतना ही जानती थी कि एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो हम पूछ रहे हैं कि एक कूलम आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश ना होता है, तो हम पूछ रहे तुमको एक कूलम आवेश जो है, एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हम इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। इतना कूलम आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन, तो हम पूछ रहे हैं एक कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये पूछ रहे हैं। कितना? एक। कैसे होगा ये? उल्टा पूछे हम। अभी बस इतना ही नहीं जानता था। देखो पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है तुमको। हम याद किए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻19 कूलम आवेश होता है। उल्टा पूछते हैं कि एक कूलम आवेश जो है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उल्टा पूछ दिए हम। जैसे इतना कूलम, अच्छा इसको जैसे हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, उल्टा पढ़ो तो इतना आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं पढ़ सकते ऐसे। इतना कूलम आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलम आवेश होता है।
इतना कूलम आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो। अगर इतना कूलम आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बताते हैं हम, चलो ध्यान देना यहाँ पे। चलिए ये बता सबसे पहले कि पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या पूछ रहा है? इस पर तो ध्यान नहीं दिया, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। 1 कूलम आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश कितना दिया है? पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n का मान पूछ रहा है, तो यही ना फॉर्मूला लगेगा। अभी क्या बता रहे थे हम कि अगर तुमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना है तो कुल आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दो। कुल आवेश कितना दिया है? 1 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इससे भाग दे देंगे, बस हो गया। हम जानते हैं कि जैसे देखो फॉर्मूला क्या होता था, क्यू बराबर होता था एन ई होता था ना, तो हम इसलिए नहीं लिख सकते थे ये वाला फॉर्मूला एन बराबर क्यू बटे ई, तो एन बराबर ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्यू बटे एन, ई इधर आ जाएगा, ई बराबर एन। यही तो एन हमको पता करना है ना, एन पता करना है। ध्यान देना सभी यहाँ पे, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ पढ़ाया हुआ। यहाँ पे ध्यान दो, देखो Q बराबर होता है एन ई। हमको कूलम, देखो हमको आवेश दिया हुआ है 1 कूलम और पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की मतलब n का मान पूछ रहा है, ठीक है। n बराबर, अच्छा इसको इधर कर दो, Q बटे ई, n को इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। Q का मान देखो कितना दिया है? 1 कूलम। कितना दिया है? Q मतलब होता है आवेश, कुल आवेश। अब कुल आवेश दिया है 1 कूलम, आवेश हमेशा कूलम में ही दिया रहता है, 1 कूलम। तो Q की जगह पे 1 कूलम लिख सकते हैं, बताओ। अब बटे ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब अगर आगे में पूछने लगा है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। कितना इलेक्ट्रॉन की? और हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? बराबर बराबर। अब ये बताओ कि एक सी से सी कट जाएगा, अब हम सी नहीं लिखेंगे, सी से सी कट जाएगा, 1 बटे ये जो 1.6 है, 1.6 है, 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 है ना, है ना? क्या इसको वैसे लिख सकते हैं? 10 पे पावर माइनस 18 गुना 10 पे पावर माइनस 1, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का देखो आधार समान है, अब पावर जुट जाएगा तो माइनस 19 ही हो जाएगा, फिर से होगा ना, ठीक है। अगर इस दशमलव हटा देंगे तो ऊपर में 1 जीरो आएगा यहाँ पे, बोलो, ठीक है। n बराबर, वैसे बनाने को 2 लाइन में हम बना लेते, 2 स्टेप में, तुम्हारे समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग लेके जा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर हमको याद है। 10 बटे 1 16, दशमलव हट गया तो 16 हो गया, गुना 10 पे पावर क्या है? माइनस 18। अच्छा नहीं तो ऐसा करते हैं, रुको रुको, यहाँ ध्यान देना। जैसे 1 कूलम है ना, इसको लिखे 1 कूलम हटा दिया बटे ये जो 1.6 है इसको रहने देते हैं, 10 पे पावर माइनस 19 को ऊपर जाएंगे लेके 10 पे पावर 19 होगा, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाता है पावर का चिन्ह बदल जाता है, बदला? यहाँ तक तो ठीक है। चलिए आओ, अब जो है यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये दशमलव जो है ये इसको हटा देते हैं, तो ऊपर में और 10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि नीचे दशमलव हटता है तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 को 10 से ऊपर गुना करोगे, ठीक है। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 1 अब लिखने इसको फायदा ना है, तो ये 10 पे पावर जो 19 है इसको 10 पे पावर 18 अगुना 10 अगुना 10 बटे 16, बोलो कहोगे ये क्या किए सर? देखो
10 पे पावर 19 को हम लिखे 10 पे पावर 18 और 10 पे पावर 1, इधरों गुना करोगे फिर से 10 पे पावर 19 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पावर जब गुना करते हैं पावर जुड़ता है ना, 18 एक 19 नहीं होगा? और ई वाला 10 ये वाला 10 है कि नहीं? बराबर 10 पे पावर, रुको, और 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, ये 10 पे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 और गुना, और 10 पे पावर 18 को लास्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, बटे में क्या है 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? 16 से भाग दो तो 100 में, 100 में भाग दो, 16 छा के कितना आया? हैं 10 देके जीरो देंगे तो क्या होगा? 16 दूनी 32 होगा, 8 आएगा नीचे, फिर से जीरो दे दिए, 16 पंची क्या हो जाएगा? 80, खत्म 80, 6 कितना आया? 16 से 100 में भाग दिए तो हो गया 6.25 आया ना? और गुना में क्या है? 10 पे पावर 18, बोलो है कि नहीं है? है। हम क्या कह सकते हैं, n का जो मान आया 6.25 और गुना 10 पे पावर 18 आया, और ये क्या है बता सकते हो? यही तो है इलेक्ट्रॉन, यही तो है, ये जो n का मान है इलेक्ट्रॉन में निकला, यही तो इलेक्ट्रॉन है, यही तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन n का मान निकला इतना इलेक्ट्रॉन, कि अगर एक कूलम आवेश जो है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना होता है, कितना होता है? n का मान निकल गया इतना इलेक्ट्रॉन। अब कलम चला सकते हो, इसको लिखो, लिख लो। एक कूलम आवेश पर इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है एक, ध्यान रखना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर उतना आवेश होता था, और स्टार पे हम इस जगह यही लिख देते हैं स्टार में कि E बराबर होता है तो इसको यहाँ छोड़, इसको रहने दो, यहाँ इतना तक लिख लो। कौन हिला दिया? कैसे हिल गया? अपने हिल गया। देख सुन के नहीं चलोगे, क्या है आगे पीछे, मतलब ऐसे चलोगे? बोलो। बात थोड़ा सा हिलने का नहीं है, बात है अपने क्या कहते हैं उसको, चलने का, शुहूर का। हिला तो इससे कोई दिक्कत, हम ठीक कर लेंगे, लेकिन तो हम तुमको समझा रहे हैं चलना कैसे चाहिए। रोड पे चलोगे किसी ठोकर मार दोगे? तब इसकी हिला तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधा कर लिए। चलते ऐसे चलो कि चींटी तक को ठोकर ना लगे, नहीं तो तुम बहुत बड़ा खंबे को ठोकर मार दोगे। अब नहीं बोलेंगे, नहीं है बोलने में फायदा है। मन कर रहा है आज जितना पढ़े ना एगो क्वेश्चन बना ले, लिखो तो एगो क्वेश्चन। लेट से आज क्लास स्टार्ट हुई है, इतना याद रखना, लगभग आधा घंटा लेट से क्लास स्टार्ट हुई है, ये लोग का आधा घंटा लेट क्लास स्टार्ट हुई है, मात्र 40 मिनट पढ़ा है। कितना टाइम, 8:30 बज गया? हमको तो नहीं लगता है 8:30 बजा है, बज गया। देखो तो घड़ी है 9:21, अरे 9:21 से हो रहा है। रुको 10 मिनट तुम लोग सांस लो, मेडिटेशन करो 10 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन करो ना। मेडिटेशन में आंख बंद होना चाहिए, प्रकृति का हवा जाने दो।
मिटावे नहीं। चलिए अब मिटा सकते हैं। बगल वाला भागने नहीं उतारा था कि वो उतार लिया था। इन्हें कहना पैसा दिए वो उतारेंगे, ऐसा नहीं बोल। बताएंगे तुम लोगों को एक बार। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो हेडिंग दो सैंपल प्रॉब्लम। ए सैंपल प्रॉब्लम हेडिंग दो ना, हम ही देंगे बार बार हेडिंग। सैंपल प्रॉब्लम हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। 6.25 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे से दूसरा सिरा तक, किसी चालक के एक सिरा से किसी चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक दूसरे सिरा तक 5 सेकंड में प्रवाहित होता है। 5 सेकंड में प्रवाहित होता है। पूर्ण विराम। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन तो लग रहा होगा बहुत, मतलब कि भारी लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं। अब ध्यान देना, बताते हैं, फोकस करो कलम कॉपी छोड़ के। बोल रहा है 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये किसका मान है? ये क्या है? ये जो दिया है 6.25 गुना 10, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्योंकि पहले ही उसी में तो बोल रहा है 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ये, आवेश नहीं बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब एन का मान है ये। चलिए एन का मान दिया है 6.25 गुना 10 पे पावर 18। अच्छा अभी यही निकाले थे। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो कि 1 कूलम के बराबर होता है, जानते हो ना। रहने दो, कोई दिक्कत ना है। ये हो गया एन का मान, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ना एक कूलम। क्या निकाले थे अभी? इतना इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलम आवेश पर इतना इलेक्ट्रॉन होता है। आगे पढ़ो क्या दिया है, समय कितना दिया है, टी का मान कितना दिया है, 5 सेकंड। चलो हिंदी में सेकंड लिखते हैं, सेकंड या सेकंड। कोई दिक्कत? एक चीज नहीं दिया है लेकिन हम लोग जानते हैं, बताओ तो क्या? एक चीज नहीं दिया लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ई बराबर होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19। जानते हैं ना, बोलो। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है ये, पूछो तो। धारा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? धारा मतलब आई, धारा मतलब
आई बराबर क्यू बटे, जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो, हम सोचे भूल गया। चलिए ये दिया है और चूंकि आई बराबर क्यू बटे टी होता है, क्यू का मान दिया है क्या? क्यू मतलब होता है आवेश। आवेश दिया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये हमको पता है, कुल आवेश थोड़ी, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो इतना कूलम आवेश है ये आवेश ही है, ये आवेश ही है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। लेकिन यहाँ क्यू जो है इसका मतलब होता है कुल आवेश। इसका मतलब क्या होता है? तो कुल आवेश नहीं है ना, है इतना कूलम बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो हमको कुल आवेश निकालना है। और कुल आवेश निकालने के लिए हमको Ne/T करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्यू को हटा के Ne लिखना पड़ता है, क्योंकि क्यू का मान टोटल तो दिया हुआ नहीं है। आइए, n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है देखो तो, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितना दिया है। n का मान दिया है 6.25 गुना 10⁻18 दिया है ना, और इंटू ई, तो मतलब गुना का चिन्ह दो, ई का मतलब कितना देखो यहाँ 1.6 गुना 10⁻−19 बटे टाइम कितना दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हमको धारा का मान निकालना था। अब जरा बताना हमको कि 6.25 है ना, अब 5 से कट जाता है, 5 से कटाएंगे तो 1.25 होगा, 125 गुना 5 625 होता है। देखो यहाँ पे पर्दा खोल दो, यहाँ देखो 5 से 625 कटा ना, दशमलव था 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, क्योंकि 5 से कटाएंगे 625 को 125 होगा। अब कटाने वाला कोई चीजें नहीं है, किसको कटाओगे? तो 1.25 गुना ये क्या है 1.6 है कि नहीं? तुम लोग बोलते नहीं, मजा नहीं आता है, बोलो यस यस बोलते रहो पीछे में। तो इतना गुना इतना लिख सकते हैं। अच्छा अभी ये वाला पावर वाला भी नहीं लिखे हैं। पावर देखो 10⁻18 और 10⁻−19, जरा बताओ कि इसका पावर है प्लस में, इसका पावर है माइनस में, आधार दोनों के 10 से है, तो पावर घटेगा कि नहीं घटेगा? 18 को 19 में घटाएंगे तो -1 होगा, तो 10 गुना में 10⁻−1 बचेगा, बटे में कुछ नहीं बचेगा, बटे में कुछ नहीं, बटे में, इसलिए आई बराबर अभी भी यहाँ देखो बटे में कुछ नहीं है, हमको पता है, लेकिन बटे में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1.25 गुना 1.6, अब बटे में इसको नीचे ले जाओ 10 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में है तो 10⁻−1 है, और नीचे जाएगा 10 पे सिर्फ 10 रहेगा, पावर -1 हट जाएगा। अच्छा अगर ये दशमलव हम हटा दें तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ सकता है, इसका भी एगो दशमलव हटा दो, एक और जीरो आ जाएगा। अब जरा बताओ 25 से हमको लगता है ये कट जाएगा, दोनों कटेगा, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 400 हो जाएगा यहाँ, बोलो ठीक है। 16 एकम 16, 16 पंचा 80, 50 हो जाएगा, बताओ होगा? इधर 5 है क्या? 5 से ही कटेगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी बराबर कितना निकला? 1/2 निकला। कटाने आता है इन सबको कि कटाने भी सिखा दे? आना 7 बजे बच्चा सबके जरूर शाम को। अच्छा आई क्या है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, बहुत अच्छा, एम्पियर लगा दिए, इसलिए आई बराबर 1/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे? 0.5। ये होने आता है, हम बताते हैं। देखो नीचे वाला से ऊपर वाला हम भाग देते हैं, 2 से 1 में भाग देंगे तो 1 में 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 2 के पारे में 1 नहीं आता है, दशमलव बैठा के 0 देंगे। अब 2 पंचे हो जाएगा 10, दशमलव के पहले 0 लगा दो, हो गया 0.5, 0 और एम्पियर लगा दिए, तो विद्युत धारा का मान निकला 0.5 एम्पियर। कितना निकला? अगर चाहे तो इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा सकते हैं। क्या करेंगे कि आई का मान दे देंगे, आई का मान दे देंगे, एन का मान हटा देंगे, निकालते रहो एन का मान। तो क्वेश्चन तो अपने हाथ में है घुमाना,
विद्युत धारा का मान दे देंगे, एन का मान हटा, चलो एन का मान नहीं, विद्युत धारा का मान दे देंगे, आई का मान टी का मान हटा देंगे। अब तुम टी का मान निकालते रहोगे, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा। बनाओ इसको। सर एक डाउट, क्या? 16 से 400 कैसे? 16, हाँ 16 सही है। 16 से 400 कैसे कट गया? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछी हो। वही तो हम भी पूछ रहे हैं, 16 कैसे कट गया? तो ऐसे कटा देखो 125 से यहाँ 8 बार में करिए, 800 होगा। अब 16 से 50 में कटेगा। टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 800 होता, हम 400 लिख दिए थे गलती से। अब तुम 25 से 800 के गुना करो, 25 8 1000 होता है, जीरो आ गया। अब यो लगता है डाउट है हमको। 25 से 125, 25 से 10,000 में भाग दो, 25 से 10,000 में भाग दो तो 25 चौके 400 हो रहा है। रुको रुको रुको, 400 हो रहा है, कहीं कहीं कुछ गलत है, रुक जाओ। 400 हो रहा है। 16 से 400 में भाग दे रहे हैं, कितना हो रहा है? 16 तैयार था, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 85, 25। ये तो कटाने के बाद 25 हो रहा है। पांच से कटा रहे हैं, 16 से भाग दिए 400 में, 25 हुआ। अब पर 5 से 25 में भाग देंगे, 5 होगा। इसका मतलब ये 1/5 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 0.2 हो जाएगा। चलिए आंसर में थोड़ा बदलाव कर लीजिए, कटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसका आंसर 0.2 एम्पियर आएगा। तो हम माफी चाहेंगे, कंक्लूजन में थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। यहाँ पे 400 लिखा गया थी, यहाँ पे कटाने में मिस्टेक हो गया था, तो अब सही है। चलो इसके लिए तो बस 50 तोपों की सलामी देते हैं हम, इस आंसर को बचाने के लिए, गलती से सही बनाने के लिए। इनाम मिलना चाहिए इसको ना, तो लाओ इनाम, लो इनाम मिलना चाहिए ना। बताओ, यहाँ उल्टा नियम है, इनाम लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। सही तो तुम ना की हो, सीख रहे हो तुम, इनाम हम देंगे। वाह, फायदा भी खुद लोगे, इनाम हो तुम ही, इनाम हमको मिलना चाहिए। जब भी जो जितना सवाल सही बनाओ उतना इनाम लेते हो मेरे लिए। बीरबल का नाम हर एक वीडियो में आ जाता है। कल वाला क्लास में तुम वायरल हो, वायरल अभी होगा वीडियो आज। गाना कौन सा लगाएंगे उसमें, बता देना तो, बैकग्राउंड म्यूजिक बच्चों को बचाने वाला है। हो गया ये, इसको नहीं उतारना, इसको भी नहीं उतारना, पीछे में उतारना होगा करते। 100 साल का ऐसे पैसा एक क्वेश्चन ऐसा ही दे दें, घर से बना खाओगे, दे दें। लिखो लिखो, अब छुट्टी देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका ले पढ़ाएंगे। लिखो, सोचिए। टारगेट था आज का विद्युतीय विभव पढ़ाने का और विभवांतर, जो कि आज नहीं पढ़ा पाए क्योंकि 37 मिनट लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था। आज का टारगेट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाना, और अगर इसको पढ़ाने के लिए हम चालू करेंगे हमको कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। वो लोग को देखना है, तुमसे ज्यादा वो लोग का पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना। ना दोनों तो एग्जाम डरे हो ना, और दोनों बोर्ड एग्जाम वाला हो, 10वां और इंटर पहले, लेकिन वो लोग का एग्जाम होगा 1 फरवरी से। क्वेश्चन लिखो, घर से बना के आना। लिखो, किसी चालक से होकर 2 सेकंड में, बोलते बोलते हमको खांसी हो गया है, और आज खांसी 2-2.5 महीने से नहीं छूट रहा है।
और पगार 1 रुपया देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतना बोलते हैं दिन भर में कि डॉक्टर ने खांसी का शिकायत बता दिया है। नॉर्मल खांसी नहीं, बहुत भयानक खांसी हो गया। छुट्टिए 2000 का दवाई खा चुके हैं। किसी चालक से होकर 2 सेकंड में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आज साइंस का एग्जाम है ना, जाओ धुइयां उड़ा दोगे साइंस को। बायोलॉजी संभाल लेना, हम इधर फिजिक्स केमिस्ट्री संभाल लेंगे। बायोलॉजी अब स्टार्ट करेंगे तब ना। 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। इस समय में पूर्णविराम देखें, इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक के एक सिरा से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित ध्यान रखना कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का अमाउंट जो है इसमें दिया नहीं है, तुम अपने से लिख लेना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, पता है ना। हाँ, तो इसको याद रखना। ब्रैकेट में उस क्वेश्चन में लिख लो, ब्रैकेट में ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद रहेगा उस समय। ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लो। एक काम करो, इसमें दिया है यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण वो तो हो करता है। ठीक है, बना लेना। कल टेस्ट लेंगे, जितना पढ़ा है उसका टेस्ट लेंगे कल। कल होगा शॉर्ट टेस्ट, जितना पढ़ा है ना अभी फिजिक्स में, इसमें कल उसका शॉर्ट टेस्ट है। ये कौन चैप्टर है पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर में एग्जाम लेंगे अभी हम। कल शॉर्ट टेस्ट लेंगे, इस चैप्टर का जितना पढ़ा है उतने को का टेस्ट लेंगे। घर से पढ़ के आना, घर से पढ़ के आना, ठीक है। लिखित सुबह में कितना बजे आते हो? कल आना है। एक काम करते, शाम के ले लें क्या? शाम में कितना बजे आते हो? 4 बजे क्यों नहीं आते हो? आज शाम को टेस्ट ले लें कि कल सुबह ले लें? कल सुबह फर्स्ट क्लास मूड में आके पढ़ो ना, टेस्ट आज ही दे दो। आज स्कूल में साइंस का है ना, तो यहाँ भी साइंस का दे दो, लेकिन टेस्ट दोगे 4 बजे आना पड़ेगा। छोड़ दो, रहने दो, शाम को नहीं लेंगे, कल सुबह लेंगे। कल सुबह जो है 7 बजे नहीं आना, कल सुबह आ जाना 6 बजे। कितना बजे टाइम पता है ना? 6 बजे। 6 कितना बजे बजता है? 5 बजे के बाद 6 बजता है। अरे 6 कब बजता है तुम लोग बताओ? हाँ ठीक है, तब जाओ, हमको पता नहीं था। रुको वीडियो बंद कर दे।